हेलो एवरीवन। आज हम वर्कशीट नंबर 9 करेंगे क्लास 7 के लिए, जिसका टॉपिक है ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी। तो देखिए, यह टॉपिक जो ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ है, इसके अंदर हमें क्या दिया गया है। सबसे पहले आप जानते हैं एक ट्राइंगल क्या होता है। ट्राइंगल के बारे में बेसिक्स में आपको बताती हूँ। आपके पास एक ट्राइंगल एक क्लोज्ड फिगर होती है जो बंद होती है, यानी कि उसी में कोई भी ओपनिंग नहीं होती। तो इस ट्राइंगल के अंदर 3 हमारे वर्टिसेस होते हैं, ये आपने पहले भी पढ़ा है, और 3 एंगल बनते हैं, और ये 3 ही साइड्स होती हैं, और ये अलग अलग हमारे मेज़रमेंट के साइड्स होती हैं, हो सकती हैं अलग अलग मेज़रमेंट के एंगल हो सकते हैं, इक्वल भी हो सकते हैं, और उन्हीं के बेसिस पर, इन्हीं प्रॉपर्टी के बेसिस पर हम क्या करते हैं, अलग अलग ट्रायंगल्स को नाम देते हैं। तो यहाँ देखिए क्या कहा गया है। लेट्स रिकॉल, आइए देखते हैं पहले से जो हम रिकॉल करते हैं, याद करते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ ट्राइंगल विद ऑल 3 इक्वल साइड्स। वो कौन सा ट्राइंगल होता है जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, उसे हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। वो हमारा ट्राइंगल होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। वो ट्राइंगल जिसमें सभी साइड्स इक्वल होती हैं उसे हम कहते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। नाउ डू यू नो अबाउट सच ट्राइंगल विच हैज़ 2 इक्वल साइड्स? इफ़ यस, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इट? उसे हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल, जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं, इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल। इक्विलेटरल जिसके तीनों साइड इक्वल हो, आइसोसेलेस जिसकी 2 साइड्स इक्वल हो। यस, इन आइसोसेलेस ट्रायंगल 2 साइड्स आर इक्वल। नाउ लेट व्हाट अबाउट द एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में पढ़ा कि उसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं, लेकिन उनके एंगल्स के बारे में क्या हम जानते हैं। देखिए, कट द ट्रायंगल एक्स वाई जेड। हमारे पास एक्स वाई जेड एक ट्रायंगल है, और हमने इसको कट कर लिया विद अ पीस ऑफ पेपर, एक पेपर से, और साइड्स एक्स वाई और एक्स जेड को हमने इक्वल लिया है। मीन्स यू हैव टू टेक 2 साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर इक्वल। आपको लेना है 2 साइड्स इक्वल हैं, क्योंकि हम आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में यहाँ पढ़ रहे हैं। नाउ फोल्ड द ट्रायंगल सच दैट द वर्टेक्स वाई। अब और आपको फोल्ड करना है इस पेपर को इस तरह से कि वर्टेक्स वाई जो है ओवरलैप करे जेड को। इट मीन्स जब आप इसे ओवरलैप करेंगे, आप इसे फोल्ड करेंगे, तो ये जेड पॉइंट यहाँ पर आएगा, तो आपके पास कुछ इस तरह की फिगर बनेगी, कुछ ऐसे, जहाँ पर एक्स यहाँ होगा और यहाँ पर आपका वाई और जेड ओवरलैप करेगा, तो ये कुछ ऐसा ट्रायंगल फॉर्म होगा। अब you will observe the angle y and z cover each other completely. ये दोनों एक दूसरे को completely कवर करेंगे। Hence angle y and angle z are known as base angles. तो angle y और z हमारे यहाँ पर क्या है, base angle इनको हम बोलते हैं, base angles। ये हमारे base angles हो जाएंगे, और these are equal to each other, और ये एंगल हमारे एक दूसरे के इक्वल भी होंगे। ऑल्सो द साइड्स एक्स वाई एंड एक्स जेड आर इक्वल टू ईच अदर। एक्स वाई और एक्स जेड भी एक दूसरे के इक्वल होंगी। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में हमारी 2 साइड्स इक्वल होती हैं और 2 एंगल्स इक्वल होते हैं, जो हमारे बेस एंगल होंगे वो इक्वल होंगे। ऑल्सो द साइड्स एक्स वाई एंड एक्स जेड आर कॉल्ड इक्वल साइड्स। इनको हम इक्वल साइड्स भी बोलते हैं ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड की इक्वल साइड्स ही हो जाएंगी। अब यहाँ से ये फोल्ड हुआ, तो इसको इन्होंने यहाँ पॉइंट को एम नाम दे दिया। इट मीन्स इस तरह से आपका जो ट्रायंगल फॉर्म हुआ, यहाँ वाई और जेड ओवरलैप कर रहे हैं, तो इस पॉइंट को इन्होंने क्या नाम दे दिया, एम। Hence, we can conclude that angle opposite to equal sides of triangles
इज़ ऑलवेज इक्वल। इसका मतलब अगर किसी ट्राइंगल की दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट जो एंगल फॉर्म हो गए, जैसे एक्स वाई के अपोजिट एंगल फॉर्म हुआ जेड, और एक्स जेड के अपोजिट कौन सा एंगल फॉर्म हुआ, वाई, तो ये जो हमारे एंगल्स होंगे ये इक्वल होंगे। इट मीन्स एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। हमेशा वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये हमारे पास एक रूल बन गया, इसे आप नोट डाउन कर लें। ये भी नोट डाउन करें कि यहाँ पर बेस एंगल्स क्या है, यहाँ इक्वल साइड्स कौन सी हो और इक्वल एंगल्स कौन से हो, और लास्टली ये कंक्लूजन कि हमारे एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज इक्वल। अब क्या कहते हैं, कट अ ट्रायंगल ABC with a piece of paper, name its all three angles। आपको कोई भी एक ट्रायंगल को कट करना है और उसके तीनों एंगल्स को आपने 1 2 3 नेमिंग की है। कट दीज एंगल्स, नाउ योर ट्रायंगल हैज़ बीन कट इनटू 3 पीसेस। अब इन एंगल्स को कट करो, आपको कुछ इस तरह इनको अलग अलग कट करना है। तो ये क्या कहता है कि इससे क्या होगा, आपके ट्रायंगल के 3 पीसेस फॉर्म हो जाएंगे। ये एंगल 1 वाला, ये 2 और ये 3। इसने यहाँ से इनको इस तरह से टीयर किया है, अलग कर लिया है। नाउ पुट दिस पीसेस अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। अब आप एक स्ट्रेट लाइन बनाते हुए इन तीनों एंगल्स को एक दूसरे से जोड़ते हुए कुछ इस तरह रख दीजिए। You will find that these 3 angles make one straight angle, hence we can say, अब हमारे पास ये जो हमारे 3 एंगल्स हैं ये क्या फॉर्म करेंगे, एक स्ट्रेट एंगल फॉर्म करेंगे। सिंपली एक एंगल फॉर्म करेंगे एक स्ट्रेट लाइन पर, जिसे हम स्ट्रेट एंगल भी बोलते हैं। और स्ट्रेट एंगल हमने पढ़ा है 180 डिग्री होता है। तो ये जो एंगल फॉर्म करेंगे स्ट्रेट लाइन से वो 180 डिग्री होगा। 3 एंगल्स का सम क्या होगा, 180 डिग्री। और ये एंगल्स हमारे कौन से थे, 1 2 3 जो ट्रायंगल के एंगल थे, वही एंगल यहाँ पर 180 डिग्री फॉर्म कर रहे हैं। इट मीन्स कि ये तीनों एंगल्स जब ट्रायंगल के अंदर हैं तो तीनों एंगल्स का सम क्या होगा, 180 डिग्री। कहने का मतलब किसी भी ट्रायंगल के 3 एंगल्स का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। सम ऑफ 3 इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री। तो यहाँ से इस एक्टिविटी से हमें क्या मालूम होता है कि 3 एंगल्स का सम, चाहे वो कोई भी ट्रायंगल है, किसी भी तरह का ट्रायंगल है, चाहे आप ऐसा बनाएं, चाहे आप राइट एंगल ट्रायंगल बनाएं, आइसोसेलेस बनाएं या फिर इक्विलेटरल बनाएं, सभी एंगल्स के, सभी ट्रायंगल्स के एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री ही होता है। और जब भी दो साइड ट्रायंगल की इक्वल दी गई होंगी उनके अपोजिट एंगल्स हमेशा क्या होंगे, इक्वल ही होंगे। तो इस तरह से आपके यहाँ पर हमारे पास 2 कंक्लूज़न आ गए। आप इन एक्टिविटीज़ को करके देख सकते हैं। नाउ आपको ट्राई करना है कि क्या आप using paper strips to draw using paper strips the following triangles with given measurement। इन मेज़रमेंट से आपको इन ट्रायंगल्स को फॉर्म करना है गिवन पेपर से। कोई भी आप पेपर लीजिए और ये मेज़रमेंट है। अब यहाँ पर आपके पास 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर गिवन है। तो यहाँ आप साइड्स लेकर चलेंगे। मान लिया ये मैंने 2 सेंटीमीटर ली, देन मैं एक साइड लूँगी 3 और 3 सेंटीमीटर और एक 5 सेंटीमीटर। इस तरह से आप स्केल से इसे मेज़र करके आप अपने ट्रायंगल को ड्रॉ करना और पेपर से उसे कट करना। अब आप क्या देखेंगे, किन्हीं भी ट्रायंगल की 2 साइड्स को लें तो उनका सम क्या होगा। यहाँ आपको कंक्लूजन दिया है, डू यू ऑब्जर्व दैट यू वर एबल टू ड्रॉ ओनली
दैट ट्राइंगल, आप वो ही ट्राइंगल बनाने में एबल होंगे इन तीनों ट्राइंगल में से, तीनों ऑप्शंस में से वो ही ट्राइंगल आप बना पाएंगे इन विच सम ऑफ टू साइड्स, जिसमें दो साइड्स का सम जो है वो ग्रेटर होगा थर्ड साइड के। यानी कि यहाँ देखिए ये दो साइड हमने ली और इनका सम अगर हम लें तो वो इक्वल आता है 5 सेंटीमीटर के, और अगर 5 + 3 करें तो क्या होगा, ग्रेटर होगा 2 से, तो हम 2 का बेस लेकर चल सकते हैं। तो यहाँ पर आप वो ही ट्रायंगल्स फॉर्म कर पाएंगे जब आपकी दो साइड्स को, किन्हीं भी दो साइड्स को आप सम करें तो वो थर्ड साइड के ग्रेटर होगी। आपके दो साइड का सम हमेशा थर्ड साइड से ग्रेटर होगा। तो ये आपका थर्ड कंक्लूजन यहाँ हुआ। अब यहाँ आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्वेश्चन दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग फिगर्स। यहाँ पर इन फिगर्स के अंदर आपको वैल्यू ऑफ x आपको फाइंड आउट करनी है। तीनों फिगर के अंदर आपको दो एंगल्स दिए गए हैं। देखिए ये 90 डिग्री है, ये 30, ये 50 है, और यहाँ पर आपको दो एंगल x और x दिए गए हैं, ये इक्वल साइड्स दी गई हैं। तीनों अलग अलग क्वेश्चंस हैं, आइए इन्हें हम सोल्व करके देखेंगे। तो देखिए यहाँ आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, जहाँ आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और आपको एक ट्राइंगल दिया है। ट्राइंगल इज ए बी एंड सी। इस ट्राइंगल के अंदर आपको ये एंगल ए एक्स दिया है, बी 50 डिग्री दिया है और सी क्या दिया है इज 60 डिग्री। दो एंगल्स दिए गए हैं और एक आपको फाइंड आउट करना है। अब आप जानते हैं कि किसी भी ट्राइंगल के तीन एंगल्स का सम अब यहाँ हम लेकर चलेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी। यहाँ पर जो हमारा ट्राइंगल ए बी और सी है, इसके अंदर तीन एंगल्स हैं, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। और हम जानते हैं, अभी हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि तीन एंगल्स का, किसी भी ट्राइंगल के तीन एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हम एंगल ए की वैल्यू पुट करें इज एक्स, प्लस बी की वैल्यू क्या है 50 डिग्री, प्लस हमारे सी की वैल्यू है 60 डिग्री, जो किसके इक्वल होगी 180 डिग्री के इक्वल होगी। अब यहाँ आप क्या करें, x को हम यहाँ रखते हैं और 50 + 60 हमारा कितना होगा 110 डिग्री होगा, और ये किसके इक्वल होगा 180 डिग्री के। बट हम क्या जानते हैं, हम यहाँ पर x को एक तरफ रख लेंगे और 110 को हम दूसरी साइड ले जाएंगे। 180 डिग्री में से जब हम 110 को राइट हैंड साइड पर मूव करेंगे तो ये हमारा -110 डिग्री होगा। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आपने इसे माइनस किया और ये x 70 डिग्री आया। तो हमारा x की वैल्यू यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन में क्या आ गई 70 डिग्री आ गई। अब आपके पास सेकंड क्वेश्चन है एंड सेकंड क्वेश्चन इज, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का ही आपको सेकंड पार्ट दिया गया है। क्या कहता है सेकंड पार्ट में, आपके पास ट्रायंगल है, इस तरह से एक ट्रायंगल दिया है जो है P Q एंड R। यहाँ हमें दिखाई देता है P पर 90 डिग्री का एंगल है, क्लियरली हमें मालूम होता है। यहाँ ये Q एंगल 30 डिग्री दिया है और R एंगल हमें X दिया है और हमें X ही फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास अगेन हम लेंगे इन ट्रायंगल P Q R आप लेकर चलें। हम जानते हैं P Q R में क्या होगा, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल
आर हमारा क्या होगा, इट विल बी 180 डिग्री। तो हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे। एंगल पी इज़ 90 डिग्री प्लस क्यू इज़ 30 डिग्री एंड प्लस आर इज़ एक्स, जो 180 डिग्री के इक्वल होगा एंगल सम प्रॉपर्टी से, क्योंकि ट्रायंगल के 3 एंगल्स का सम 180 डिग्री ही होता है। अब आपके पास यहाँ 90 और 30 को आप ऐड कर दीजिए, ये हमारे पास होगा 120 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। जब आपके पास x है यहाँ, तो हम 120 को यहाँ मूव करेंगे राइट हैंड साइड में, x को लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे। ये क्या होगा, x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री हो जाएगा। इधर प्लस है तो यहाँ आकर माइनस हो गया, और ये आपको 60 डिग्री आंसर देगा। इट मीन्स आपका x जो है वो कितना आ गया, 60 डिग्री, और इस तरह से आपका एंगल R 60 डिग्री बन जाता है। ये आपका सेकंड पार्ट सॉल्व होता है। नाउ थर्ड पार्ट इज, तो देखें क्वेश्चन नंबर 1 का आपको थर्ड पार्ट दिया गया है, जहाँ फिर से आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। लेकिन जब आप इस फिगर को देखेंगे जो आपको दी गई है, सी कुछ इस तरह से आपको ट्रायंगल बना कर दिया है, जहाँ ट्रायंगल का नाम है MNO, और यहाँ एंगल N आपको 50 डिग्री दिया है, M आपको X दिया गया है और O भी X दिया गया है। अब यहाँ आपको दो एंगल्स दिए हैं जो क्या दिए हैं, X दिए हैं, सेम इनकी वैल्यूज़ होंगी, और यहाँ पर आपको साइड NM और NO दोनों इक्वल दी गई हैं। अब आप जानते हैं जब किसी भी ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल हो तो वो ट्रायंगल कौन सा होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। हमने पढ़ा था वो हमारा ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाता है। अब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इसके इक्वल साइड्स जो हैं उनके अपोजिट एंगल्स जो हमारे बनेंगे, ये एंगल M और एंगल O, ये भी क्या होंगे, इक्वल ही होंगे। अब यहाँ पर आपके पास हम लेंगे इन ट्रायंगल MNO, सेम वही प्रॉपर्टी कि हमारे एंगल्स क्या होंगे, दिस इम्प्लाइज एंगल M प्लस एंगल N प्लस एंगल O इक्वल टू क्या होंगे, 180 डिग्री होंगे। जब ये 180 डिग्री के इक्वल हैं तो हमारे पास एंगल M हमें क्या दिया गया है, एंगल M इज गिवन X प्लस N इज गिवन 50 डिग्री प्लस एंगल O इज गिवन अगेन X 180 डिग्री के इक्वल होंगे। अब आप जानते हैं कि यहाँ पर हमने वैल्यूज़ को पुट करने के बाद इनको सॉल्व करना है। ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री ही होता है। ये हमारा 50 डिग्री तो यहाँ हम एज इट इज़ रखते हैं, और यहाँ पर x जो हैं आपके उनको हम प्लस कर लेंगे, ये हमारे 2x बन जाएगा इज इक्वल टू 180 डिग्री ही होगा। अब यहाँ देखिए आपका 2x, हम 50 डिग्री को राइट हैंड साइड पर मूव कर देंगे और 2x को लेफ़्ट साइड में रखेंगे। 180 डिग्री में से हमारा माइनस हो जाएगा 50 डिग्री, और ये हमें क्या देगा, इट विल गिव अस 130 डिग्री। अब 130 डिग्री ये हमारा आ गया। इसके बाद आप क्या करेंगे, आपका 2x इज इक्वल टू जब 130 डिग्री आया है तो क्या आप यहाँ पर
x रखकर 130 डिग्री के अपोन में 2 ले आएंगे और 2 से ये जब कैंसिल आउट होगा तो आपको क्या आंसर देगा? इट विल गिव यू, आप इसे कट करेंगे 2 की टेबल से और योर आंसर विल बी 65 डिग्री। तो x आपका यहाँ क्या आ जाएगा? 65 डिग्री आ जाएगा। इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट सॉल्व कर सकते हैं। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 2 एंड व्हाट क्वेश्चन नंबर 2 सेज, हम देखते हैं। ये कहता है कैन द फॉलोइंग एंगल्स बी इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल? क्या ये जो एंगल हम आपको बता रहे हैं ये इंटीरियर एंगल हो सकते हैं ट्रायंगल के? ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल 3 ही होते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक ट्रायंगल ABC गिवन है। अब फर्स्ट केस ये बोलता है कि जब आपके एंगल 40 डिग्री, 70 डिग्री और 80 डिग्री हो। अगर हम मानते हैं AB और C एंगल, ये वाले एंगल गिवन है हमें, तो हमें क्या करना होगा? हमें ये देखना होगा क्या ये तीनों एंगल 180 डिग्री के इक्वल होते हैं। तो हम सिंपली इनको ऐड करके देखेंगे, 40 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस 80 डिग्री। क्या आप इनको ऐड करेंगे तो देखिए कि इनके ऐड करने पर आपको आंसर मिलता है 180 डिग्री? नहीं, ये हमें आंसर देगा 190 डिग्री। इफ़ दिस इज गिवन 190 डिग्री, सो ये हमारा ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा। इट मीन्स ये एंगल्स क्या है हमारे इस ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स नहीं हो सकते, क्योंकि इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है। नाउ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है और सेकंड पार्ट में आपको दिया गया है 20 डिग्री प्लस 95 डिग्री सेकंड एंगल प्लस थर्ड एंगल दिया है आपको 65 डिग्री। आप इनको ऐड करके देखेंगे एंड इट विल गिव यू 180 डिग्री, जो कि आपका इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल बन सकते हैं, क्योंकि इनका सम क्या आ गया आपके पास? 180 डिग्री। तो ये हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कि किसी भी ट्रायंगल के एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 एंड थर्ड पार्ट। व्हाट थर्ड पार्ट सेज? एंगल इज 45 डिग्री प्लस एंगल 55 डिग्रीज प्लस में एंगल दिया है आपको 80 डिग्री, और इन तीनों का सम आपके पास कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। तो अगर ये सम 180 डिग्री आता है, इट मीन्स ये ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल फॉर्म हो जाएंगे। तो ये आपका आंसर करेक्ट है और आप लिख सकते हैं यस, दीज एंगल्स आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 एंड लास्ट पार्ट इज फोर्थ पार्ट, जहाँ पर आपको कौन से एंगल्स दिए गए हैं? एंगल्स आर गिवन 30 डिग्री फर्स्ट एंगल, सेकेंड इज 45 डिग्री प्लस करें 50 डिग्री। क्या ये तीनों एंगल्स आपको सम देते हैं 180 डिग्री? नहीं, दे विल गिव 130 डिग्री। तो हमारा यहाँ पर 180 डिग्री फॉर्म नहीं होता, विच मीन्स कि हमारे ये तीनों एंगल्स ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल नहीं है। तो हम कहेंगे नो, दिस एंगल्स आर नॉट इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। तो इस तरह से आपकी वर्कशीट यहाँ पर कंप्लीट होती है। सो ये आपकी वर्कशीट नंबर 9 थी। आप लोग इसे प्रैक्टिस करें अपने घर पर, और मैथ्स इजी होता है प्रैक्टिस करने से। आप अपने एनसीईआरटी बुक से ऐसे ही क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें, ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ चैप्टर उठाकर। और यहाँ पर आपको कोविड के लिए एक सलाह दी गई है, वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर रेगुलरली। अपने हाथों को साबुन और पानी से रेगुलरली आपको धोना है, ताकि आप अपने फैमिली और ख़ुद को कोरोना से बचा सके, कोविड-19 से बचा सके। तो यहाँ पर
ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। आप इसे प्रैक्टिस करें एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।